नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा टॉप 5 एक्सेल शॉर्टकट कीज। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास में कुछ डेटा दिया हुआ है। अब इसके ऊपर हम जो 5 एक्सेल शॉर्टकट की है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉलम में दिया हुआ है नेम और उसके बाद में सब्जेक्ट के मार्क यहाँ पे दिए हुए हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। यहाँ पे डेटा देखिएगा, टेबल फॉर्मेट है, बट यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर्स है वो दी नहीं है, हमें बॉर्डर्स देनी है। तो बॉर्डर्स हम कैसे देंगे ये आपको सबसे पहले इस शॉर्टकट में आपको बताते हैं। बॉर्डर देने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं अल्टर एच बी ए। कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले आपको जहाँ पे बॉर्डर देनी है उस डेटा को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे हम इतना सारा डेटा सिलेक्ट करते हैं, इसी डेटा को हमें बॉर्डर देनी है। उसके बाद में आपको सिंपली कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करना है, उसके बाद में एच, उसके बाद में बी और उसके बाद में ए। यहाँ पे देखिए बॉर्डर लग चुकी है। तो ये सिंपल शॉर्टकट की है। अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम चलते हैं हमारी दूसरी शॉर्टकट की तरफ। दूसरी शॉर्टकट की है हमारी कंट्रोल डी। मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए कंट्रोल डी हमारी दूसरी शॉर्टकट की है। अब कंट्रोल डी का यूज कब करते हैं? यहाँ पे देखिए मराठी में सक्षम के मार्क्स यहाँ पे येलो, जो सेल कलर है येलो कर दिया है, मराठी मार्क्स नहीं है। तो मुझे यहाँ पे ऊपर की जो वैल्यू है नीचे चाहिए, तुरंत टाइप करने की जरूरत नहीं। आप सिंपली आपके कीबोर्ड से कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू फॉर्मेट के सहित, यहाँ पे फॉर्मेट था हमारा येलो सेल तो वो भी चला गया है। जैसा ऊपर का फॉर्मेट होगा और वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी। इसके लिए हम कंट्रोल डी का यूज करते हैं। इसी तरह से हिंदी में देखिए लखन को भी नहीं डाला हुआ है, तो हम लखन की जो येलो सेल है उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिक वैल्यू लेता है। तो ये कंट्रोल डी का कमाल होता है। अब चलिए हम चलते हैं हमारे तीसरे शॉर्टकट की तरफ। तीसरी शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जहां कहीं आपका ब्लैंक डेटा होगा और पूरे ब्लैंक डेटा में आपको एक ही वैल्यू डालनी है तो कैसे डालेंगे? तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश में सुनील को कुछ भी नहीं है, मैथ में लखन को कुछ भी नहीं है, साइंस में सक्षम को कुछ भी नहीं है। तो इनको लिखना है हमें अपसेंट। ऐसे लाखों स्टूडेंट हो सकते हैं, एक ही वैल्यू आपको अपसेंट लिखना है तो एक एक तो नहीं लिखेंगे, तो आपको ये तुरंत लिख के देगा। इसके लिए एक शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल एंटर। इसका कैसे यूज करेंगे देखिए। सबसे पहले ब्लैंक डेटा को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा डेटा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको कीबोर्ड से फंक्शन F5 बटन दबानी है, तो F5 बटन दबाएंगे। उसके बाद में इस तरह का मैसेज आएगा गो टू। यहाँ पे आपको स्पेशल में जाना है। उसके बाद में यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू होगी, इस पे क्लिक करना है और ओके करना है। अब यहाँ पे आपकी जो ब्लैंक वैल्यू वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद में आपको सिंपली लिखना है, क्या लिखना है? अपसेंट लिख दिया आपने। उसके बाद में आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करना है। चलिए मैं कंट्रोल और उसके साथ में एंटर बटन प्रेस करता हूं। तो देखिए यहाँ पे अपसेंट लिखा था, यहाँ पे भी अपसेंट आ गया और यहाँ पे भी अपसेंट आ गया। तो इस तरह से कंट्रोल एंटर का मीनिंग होता है। अब चलिए हम चलते हैं हमारे चौथे एक्सेल शॉर्टकट की तरफ, जो कि हमारे एक्सेल शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस टिल्ड। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल टिल्ड हम जब यूज करते हैं जहाँ पे हमें फॉर्मूला देखना होता है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है कहीं? नहीं, बट इस एक्सेल शीट में फॉर्मूला लगाया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको जहाँ पे आपको फॉर्मूला देखना है उस फॉर्मूला को कर लीजिए सिलेक्ट, मतलब डेटा रेंज को कर दीजिए सिलेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल और टिल्ड बटन दबाइए। तो जैसे आप कंट्रोल टिल्ड बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे इज इक्वल्स टू सम B3 और यहाँ पे कोलन B12, ये फॉर्मूला यहाँ पे शो हो रहा है। इनकी जो टोटल है ये सम B3, मतलब यहाँ पे B3, यहाँ पे मराठी 79 से लेके 58 तो B10 तक यहाँ पे सम किया हुआ है। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा का फॉर्मूला देख सकते हैं। जबकि आप फॉर्मूला नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज किया है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला देख सकते हैं सिंपली कंट्रोल और टिल्ड बटन से। वापस अपनी जगह आना है तो कंट्रोल और टिल्ड बटन दबानी है, आपका डेटा जैसा था वैसा आ गया। ये ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब लास्ट हमारी ट्रिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रिक है हमारी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल से क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो ऊपर के हेडर्स दिख रहे हैं आपको, ये हेडर्स, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल बटन दबाइए। चलिए मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो गया है। यहाँ पे इस तरह के बटन्स आए, यहाँ पे आप ऑप्शन दिखा रहा है शोइंग ऑल करके। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, समझ लीजिए मुझे एकनाथ की मार्कशीट देखनी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा नेम पे और यहाँ पे सिंपली एकनाथ को ही सिलेक्ट करने दूंगा, ओके करूंगा तो यहाँ पे मुझे एकनाथ के ही मार्क्स
दिखेंगे। मैं चाहता हूं यहाँ पे किरण, एकनाथ, लखन के देखे तो यही दिखेंगे। इस तरह से आप यहाँ पे मार्क्स सिलेक्टेड स्टूडेंट के देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ सुनील और उत्कर्ष दिखे तो देखिए सुनील और उत्कर्ष के यहाँ पे मार्क्स दिखेंगे। इस तरह से आप पूरे डेटा को देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल करेंगे तो यहाँ पे पूरा डेटा आ जाएगा। तो ये है कंट्रोल शिफ्ट एल, मतलब ये फिल्टर लगाने के काम की जादुई और इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की जो कि एक्सेल में काम आती है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इसमें से कौन सी शॉर्टकट आपको अच्छी लगी है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।